हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका लाली न्यूज चैनल में। अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, खबर बेहद चौंकाने वाली है और अगर भारतीय रक्षा मंत्रालय इसकी पुष्टि कर देता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सेना की तरफ से एक बयान आया है कि गलवान घाटी के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हो गई है। झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर समेत 20 जवान शहीद हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी के पास हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। सोमवार रात को ही यहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें से भारत के एक अफसर समेत 20 जवान शहीद हो गए हैं। इस बीच सूत्रों की माने तो चीनी सैनिकों ने इस दौरान कीले लगी लट्ठों से जवानों पर हमला किया था। ये घटना तब हुई थी जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि सिर्फ भारत की तरफ से ही नहीं बल्कि चीन की तरफ भी कुछ सैनिकों को चोट पहुंची है। इस झड़प के दौरान किसी भी तरह की कोई गोली नहीं चली है, सिर्फ हाथापाई हुई है और लाठी डंडे चले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि झड़प में चीन की सेना को भी काफी नुकसान पहुंचा है। चीन की तरफ लगभग 43 सैनिकों की हताहत होने की या फिर मौत होने की खबर है। हालांकि चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये हिंसक झड़प हुई थी। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और 19 जवान, कुल मिलाकर 20 जवान शहीद हो गए हैं। सोमवार रात को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए हैं। इनके साथ 19 और जवान शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को दोपहर में एक अफसर और 2 जवानों के शहीद होने की जानकारी सामने आई थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन न्यूज एजेंसी एनआईए ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस झड़प में 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कुछ सैनिक अभी भी घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। इस घटना में चीनी सेना के भी 43 सैनिक लगभग हताहत हुए हैं या फिर शहीद हुए हैं। इसमें से कुछ की मौत भी अभी हो चुकी है और जख्मी भी हुए हैं। बता दें कि सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये हिंसक झड़प हुई थी। इस पूरी घटना पर भारतीय सेना ने एक बयान जारी किया है। सेना ने कहा है कि 15 जून की रात को गलवान घाटी इलाके में हिंसक झड़प हुई है। इस घटना में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चीन और भारत सेना के बीच हुई तानातानी के चलते हिमाचल प्रदेश से सटी चीनी सीमा के इलाकों को में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट के साथ ही हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सूबे की सभी खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। राज्य के जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति में रह रहे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हिमाचल के 2 और जिले किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ चीन की सीमा ये लगती है। इससे पहले इस घटना पर विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि भारत ने हमेशा एलएसी का सम्मान किया है और चीन को भी ऐसा ही करना चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि एलएसी पर कल जो कुछ भी हुआ उससे बचा जा सकता था। दोनों देशों को इससे नुकसान उठाना पड़ा है। दोस्तों, आपको बता दें कि एलएसी पर हुई झड़प के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के साथ बैठक हुई है। वहीं राजनाथ सिंह ने इस मामले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पे दी है, तो वहीं देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम आवास जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुलाकात करके ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद चीन ने क्या कहा है। इस घटना के बाद चीनी विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। बीजिंग ने उल्टे भारत पर घुसपैठ करने का आरोप लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक बीजिंग का आरोप है कि भारतीय सैनिकों ने बॉर्डर क्रॉस करके चीनी सैनिकों पर हमला किया था। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत ऐसी स्थिति में एक तरफा कार्रवाई ना करे।